कि आप अपने लोगों को उठा उठा के वो कर रहे हैं और जाली जाली जो है मुकाबले कर रहे हैं कि कोई भी जाके मुसलमानों की बस्ती में पाकिस्तान का झंडा लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, सारे मुसलमानों के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, खुद प्रोपेगेंडा करते हैं और खुद ही जो है वो चीखें मारते हैं। वो एक ही मुल्क बन रहा है और बन एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आज़ाद हो रहा है बलूचिस्तान, बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे, तो इसमें तो और कोई मुल्क नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहाँ हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़ कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली नहीं। आप तो यहाँ बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने ज़ियाउल हक जिस वक्त फौज में था उसने उर्दू में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। वैसे जहाँ मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान है। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान, तुम्हें इनसे प्यार है। या तुम अपना मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं, इनका कोई धर्म नहीं, और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी माँ से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, पर भारत तुम्हारी माँ है। हमें भारत से बलूचों को भारत से लाख गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून देकर इसको आजाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं, गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं है। तो ये चीज़ इनको समझनी चाहिए और भारतीय होने के नाते जो दुनिया में एक रिस्पेक्ट है आपकी, उस पर गर्व होना चाहिए। और दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा एप्लीकेशन जिसकी रिजेक्ट होती है वो पाकिस्तानी है। आप उसको बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन शहरियार अली नकवीर, आप लोग देख रहे हैं गुसाब वाइंस 2। दोस्तों, वो कहते थे कि अक्सर लोगों को इज़्ज़त रास नहीं होती है। दुनिया भर में जलील होने के बाद भारत जो है मुसलसल अपनी हट धर्मियों पे जो है वो कायम है और मुसलसल कोई ना कोई छिछोरी हरकत किए चला जा रहा है। अभी पाकिस्तान ने एक मिसाइल का तजर्बा किया तो उस पर भी इनकी जो है वो हवा हो गई ख़राब, बहुत सही तरीके से और बिल्कुल सही टाइम पे पाकिस्तान ने ये मिसाइल का तजर्बा किया। साथ में भारत ने जो है वो अभी एक डैम जो है वो सुना है कि खोल दिया है, पानी छोड़ दिया है यहाँ पर। ओके फाइन, डजेंट मैटर। लेकिन उन सबसे ज़्यादा घटिया हरकत पहले ये अपने लाइव सेशंस में बैठ के बलोचों को, BLA वालों को बोलते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हमारे साथ जंग करो। फिर कहते हैं PTI वालों को कि PTI वालों जब हम जंग कर रहे हो तो हमारा साथ देना पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब इन्होंने क्या किया कि नायला कादरी जो कि एक मनहूस औरत, जिसको मैंने, आप लोगों को याद होगा जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भाग के गई थी तो मैंने कहा था कि ये वही प्रोपेगेंडा है, और उसको इस वक्त इन्होंने लॉन्च किया है। और इस वक्त लॉन्च करके उसने क्या टारगेट किया है आप उसको देखिए, आपको उसकी बातों से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर जो है वो अपनी हार के गम में जो है भारत डूबा हुआ है। कि कभी BLA वालों को लेकर आता है, कभी जो है वो PTI वालों को लेकर आता है। अब इन्होंने नायला कादरी जो कि एक बलोच भगौड़ी है पाकिस्तान से, उसको इन्होंने लॉन्च किया और उसमें ये कहा कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो पाकिस्तान का पहले हाल देख लें। वहाँ पर जो है वो आपको जो 75 साल से रह रहे हैं तो वो लोग जो है उनको इज़्ज़त नहीं मिली। मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरे आबा व अजदाद भारत से यहाँ हिजरत करके आए और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फ़ैसला था कि आज जिस तरीके से मुसलमान भारत में ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, आज जिस तरीके से उनकी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तें जो है वो महफूज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेतहाशा यहाँ पर सिक्योरिटी है, सेफ़ है, कोई लिसानियत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। इस मनहूस औरत, बेगैरत औरत ने जो है वो ये कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया भर में मुसलमानों का कत्लेआम किया, बलोचों का और फ़लस्तीनियों का और पता नहीं किस किस का इन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए पाकिस्तान के ऊपर, जबकि इसके बरक्स पूरी दुनिया देख रही है। और इसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का आज दुनिया में सबसे ज़्यादा घटिया पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का है। ओके फाइन, दुनिया के जो जितने भी रिव्यूज़ हैं, अंग्रेज़ जितने भी आते हैं यहाँ पर, बाहर मुल्कों के जितने भी आते हैं, तुर्किश आते हैं, कोरियन आते हैं, उज़्बेकिस्तान के, अज़रबैजान के आ रहे हैं या कहीं के भी आ रहे हैं, आप उनके रिव्यूज़ उठा के देख लीजिए। दुनिया का सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर कंट्री जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। ठीक है, तो भारत को लग रही है मिर्च है क्योंकि पहलगाम हमले में जो उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना था उसमें तो हो गया नाकाम।
ठीक है, दुनिया भर से भारत को लानतें पड़ रही हैं, मोदी को लानतें पड़ रही हैं, क्योंकि मोदी खुद एक बड़ी लानत है। तो इसने कहा कि मैं किसी भी तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा करूँ। उसने हमारे जो क्या कहते हैं पैनलिस्ट हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, उनको इन्होंने हायर किया कि वहाँ बैठा के इनको जलील करेंगे। कुछ तो जलील होकर आ भी गए, लेकिन ये कि वो बेचारे बोलते रहे, इन्होंने माइक बंद कर दिया। लेकिन 2-3 हमारे ऐसे जवान हैं जिन्होंने इनको इन्हीं के पैनल पे बैठ के इन्हीं के माइक हैक करके इनको कुत्ते वाली इनकी कर दी है। ठीक है, अब ज़ाहिर है कि दुनिया भर में भारत की हो रही है थू थू, क्योंकि इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए उसको साबित तो नहीं कर सके। पाकिस्तान आलमी अदालत में सारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह उसने डाले भी हैं और जीत भी गया है। सिफारती ताल्लुकात जो है उसको बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने जो भी चीज़ें थी एज़ इट इज़ जो है वो सबूत शवाहिद के साथ लगा दी वहाँ पर। भारत हो गया जलील, तो इन्होंने क्या किया, नायला कादरी को लॉन्च किया कि वो पहले बलोच और पाकिस्तान मतलब इनके बकौल बलोच अलग है, पाकिस्तान अलग है, तो वो तो इनका कामयाब नहीं हुआ। तो इन्होंने पीटीआई और वर्सेस स्टेट कर दिया, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुआ, क्योंकि पीटीआई वाले ऑलरेडी पाक आर्मी का जो है वो साथ देने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। अब यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने की, इन्होंने महाजिर और पाकिस्तान मतलब उर्दू स्पीकिंग वर्सेस स्टेट कर दिया। मैं बजाते खुद उर्दू स्पीकिंग, मेरा आबा अजदाद लखनऊ से, ये कह रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान जिसकी ज़मीन है उसको दे दें, ठीक है, फिर मैं भी अपने आबा अजदाद की ज़मीन क्लेम करता हूँ। ज़िला बहराइच की जो 30 तहसीलें थी ना वो आप मेरे हवाले करो, ठीक है, उसका मालिक मैं हूँ, करो मुझे हवाले करो। इनकी जो है ना फुड़क करके जो है ना वो एक आवाज़ आएगी, आवाज़ भी नहीं आएगी बल्कि धमाका हो चुका होगा, इनकी चड्डी चौरंगी पे खुद पे धमाका होगा और कई लोग जो है वो जावाहब हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत जो है वो अपनी हट धर्मियों से बाज नहीं आ रहा, बेगैरती का चोला ओढ़ के जो है वो सरे बाज़ार ठुमके लगा रहा है, फिर कहेगा कहो इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। तो दुपट्टा तो तुम वैसे ही उड़ते नहीं, खैर मतलब बगैर दुपट्टे वाली खदड़ी, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। तो इनको पाकिस्तानी आर्मी से इनके सब जगह पे फेल, इनकी नेवी फेल, ये अपने बहरी बेड़े भेजते हैं, यहाँ से हमारे फौजी आते हैं, हवाई जहाज़ देखते हैं, इनकी अतिथि लुप लुप ये भाग जाते हैं। ठीक है, इनके फौजी आते हैं, दारू पी के 50 रुपये वाली थैली पी के टल्ली हो के इधर आ जाते हैं, वो उनको जो है वो उससे भी इनकी हालत हो गई ख़राब। इनके अब अपने लोगों को उठा उठा के वो कर रहे हैं और जाली जाली जो है मुकाबले कर रहे हैं कि कोई भी जाके मुसलमानों की बस्ती में पाकिस्तान का झंडा लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, सारे मुसलमानों के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, खुद प्रोपागेंडा करते हैं और खुद ही जो है वो चीज़ें मारते हैं। वो हम लोग बचपन में गेम खेलते थे कि लकड़ियाँ पैर फैलाए, एक दूसरे के पैरों के ऊपर ऐसे पैर रख लेते थे ना, ऐसे क्रॉस में, और उस पर कहते लकड़ी, फिर पेट्रोल या मिट्टी का तेल, फिर माचिस जला, फिर हाय पाँव जल गया, हाय पाँव जल गया करके एक पैर पे हम लोग घूमते थे। वो ये काम कर रहे हैं, खुद ही अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं और खुद ही जो है चिल्ला रहे हैं। अब इनकी जो है बौखलाहट का ये अंदर आलम हो गया है कि इनसे जो है रहा नहीं जा रहा, तो ये कोई भी प्रोपागेंडा कर रहे हैं। ये दुनिया के अंदर अब ये बताएंगे कि पाकिस्तान में जो महाजिर हैं उन लोगों को यानी उर्दू स्पीकिंग्स को यहाँ पर कोई इज्जत नहीं दी जाती, इनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाया जाता है। अच्छा जी, कहाँ उठा के ले गए, कौन उठा के ले गए, ज़रा बताइएगा। भारत बिल्कुल पाक साफ मुल्क है ना, है वहाँ बीच सड़क पे, फुटपाथ पे, बीच सड़क के ऊपर जो है वो ख़वातीनों के साथ क्या कुछ हुआ है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, पुलिस वाले खड़े तमाशा देख रहे हैं, एक बेचारी औरत जो अपनी इज्जत से जा रही है, तो वो पाकिस्तान का सीन था ना, वो भारत का थोड़ी था। डॉक्टर मोमिता सिंह जो थी वो भी बेचारी पाकिस्तान की थी, वहाँ की नहीं थी। वो 2-2 साल के 6-6 महीने के बच्चों के साथ क्या होता है वो भी पाकिस्तानी है ना, करने वाले भी और जिनके साथ हो रहा है वो भी। किस कदर अफसोसनाक बात है कि भारत अपना भयानक चेहरा छुपाने के लिए जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक गिरा हुआ है और दुनिया भर के अंदर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को बदनाम करने की सोच रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारे बैठे हुए हैं, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, हम बलोची हैं, हम गिलगिती हैं, हम बिलती हैं, हम सराइकी हैं, ठीक है, हम सारी जितनी भी कौम है, हज़ाराबाद और पता नहीं कितनी अक़वाम है, हम सारी पाकिस्तान के अंदर जितने भी हम सब एक हैं, ठीक है। और हम जो यहाँ तुम्हारे बकौल, अच्छा हमें महाजिर कहा जाता है, ठीक है, हमें फ़ख्र है, लेकिन हमारे पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है और हम इसी धरती पे पले बढ़े, इसी धरती पे मरेंगे। और तुम्हारे जैसे कुत्ते जितने भी हैं ना, जो ये बलोचियों को आज़ाद कराना, बलोचिस्तान ये वो, तो तुम लोग जो है ना अपने नागालैंड की खातिर मनाओ, क्योंकि इनको नागालैंड का भी इनको जो है ना वो लगा हुआ है, लद्दाख तक तो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, ये चाह रहे हैं दोबारा से कारगिल वॉर हो। इस मरतबा ये याद रखना कि कारगिल वॉर, अगर कारगिल वाला वाक़या हुआ ना
तो इस मरतबा तुम लोग बचोगे नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ जो हुआ है बॉर्डर पे वो तुम लोगों को अच्छे तरीके से पता है। ये कभी पानी छोड़ देंगे, ये कभी जो है वो कुछ कर देंगे, मीडिया के ऊपर आके हिज़ियान बकते हैं कि पाकिस्तान माफ़ी मांग रहा है। मैंने व्लॉग में कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ कि शेर कभी सुअरों से माफ़ी नहीं मांगता, ठीक है, और ना मुँह लगाता है। तो तुम लोग अपनी औकात जो है ना उसमें रहो, ठीक है। ये जो चूतड़ चपड़ गंजू टाइप की औरतें और पता नहीं कौन कौन गद्दार वतन, जिनको अब तुम्हारे इतने भारतीय हैं या पाकिस्तान में हैं, हम अभी दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे कहते हैं कि सर आप ज़रा बताइएगा भारत में क्या हो रहा है। अगर वो इस किस्म का बयान दे दे तो वो तो देशद्रोही हो जाएगा फ़ौरन, है ना। मतलब आपके मुल्क से कोई निकल के अगर आपके मुल्क की हकीकत बताए तो उसको तो देशद्रोही कह दोगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना हो तो वो बंदा जो है वो बिल्कुल सही है। किस कदर दोगली कौम है भारत। मोदी की हार यहाँ वाज़ेह नज़र आ रही है। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने पाकिस्तान के तमाम मीमर्स को, तमाम टिकटॉकर्स को, तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम जर्नलिस्ट को, तमाम टीवी चैनल्स को, और तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस को, और तमाम सिंगर्स को, तमाम स्पोर्ट्स पर्सन को, कि उन लोगों ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी, इनको इनकी औकात याद दिला दी है। और फिर ये क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम तो दुनिया में बदनाम हो गए भाई, ये तो पहलगाम अटैक जो हमारे गले की हड्डी बन गए, तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करो। और ये वो है, इनके बारे में ज़रा बताइए तो सही है, नायला कादरी करके क्या भागी थी यहाँ से, हैं। और तुम्हारे जो और यहाँ पर जो साथी हैं ना, उनके ऊपर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र है पाकिस्तान आर्मी की, ठीक है। मैं तो आर्मी का नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान आर्मी मेरी है, और मैं पाकिस्तान आर्मी का हूँ, तो मैं पाकिस्तान आर्मी हूँ, समझ लो, ठीक है। हमारी नज़र है हर एक के ऊपर, और जो हमारे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भौंकेगा, उन सारे कुत्ते कुत्तियों को, सारे कल्ले कड़वों को जो है ना लगाम डालना हमें आती है, ठीक है। कुलभूषण यादव कौन है, कुत्ते की तरह जो आज पड़ा हुआ है वहाँ पर एक काल कोठरी में। ये अभिनंदन जिसको जूते मारे थे वो कौन है, ये जो बेवड़ा है ये कौन है, ठीक है। सबको याद है बहुत अच्छे तरीके से। पुलवामा अटैक का जो तुमने ड्रामा किया था, सबूत कहाँ है, किसको दिए? आलमी अदालत तक में तो तुम लोगों ने दिए नहीं, डर के मारे। पहलगाम अटैक की तुम इंक्वायरी करने नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुमने जो वहाँ पर पेश की चीज़ है वो तुमने सबूत ही नहीं दिए उधर। बस हमने कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान ने किया। ऐसी तो तुम लोग की हालतें हो रही हैं, रो रो के तुम लोगों को टट्टियाँ लग गई हैं। पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, रात को अगर कोई इनकी गली में पटाखा भी फूटता है ना, इनके मूत्र निकल जाते हैं। मूत्रवासियों और मूत्रवासियों, औकात में रहो। तुम्हें क्या लगता है नायला कादरी वगैरह जैसी बेगैरत और सीमा हैदर जैसी बेगैरत औरतों को, ऐसे जो और भी गद्दार वतन हैं, इनको लाके तुम्हें क्या लगता है कि तुम पाकिस्तान को जो है वो टुकड़े करोगे? और तुम्हारी सोच है पाकिस्तान के टुकड़े जो है ना, वैसे तुम्हारे ख्वाबों में ही हो सकते हैं। जो तुम लोग फिल्में देखते हो ना, उसी के अंदर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ये अभी जितने भी नाराज़ बलोच हैं ना, ये सारे बलोच नाराज़ क्यों है? क्योंकि तुम लोग घुसे हुए हो, तुम्हारी मोनोपोली चल रही है यहाँ पर, ठीक है। जिस दिन हमारे बलोचों की हट गई ना, उस दिन जो तुम्हारे वो कहते हैं ना, मियाँ की जूती मियाँ का सर, वो होगा तुम्हारे साथ। और फिर तुम लोगों को भागने की कोई जगह मिलेगी नहीं, ये बात याद रखना। बलोच बड़ी गैरतमंद कौम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो उर्दू स्पीकिंग है ना, उर्दू बोलने वाले, ये अपनी फ़ौज के साथ, अपने वतन के साथ पक्के हैं। पाकिस्तान ही हमारा वतन है, पाकिस्तान ही हमारी जान है, पाकिस्तान आर्मी हमारे जो है ईमान है। आई समझ, हम इसके हैं और ये हमारे हैं। तुम्हारे जैसे टट्टू पट्टू जो दो दो टके पे अपने ज़मीर बेचते ना, एक वो वहाँ बरतानिया में बैठा है, एक वो न्यूजीलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में कहीं मरा हुआ है, ऐसे जितने भी हैं ना, इन सारे हरामजादों को, इनके जैसे 10,000 हरामजादे और ले और हरामजादियाँ, ये कुछ पाकिस्तान का नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग। भारत इस वक्त दुनिया के अंदर जलील हुआ है। भारत दुनिया की तारीख का घटिया तरीन पासपोर्ट भारत का है। भारत के आप देखो, अभी जो यूट्यूबर अंग्रेज़ वहाँ पर आया जिसको तुम लोगों ने तंग किया, बॉर्डर से किस तरीके से चीख कर निकला है, नो नो डोंट गो टू इंडिया, डोंट गो टू इंडिया। वो हमने नहीं छोड़ा था, वो तुम लोगों ने की वो हरकतें उसके साथ। इसराइली खातून जो थी उनके साथ तुम लोगों ने हरकतें की। फॉरेनर्स आती हैं, तुम लोग हरकतें करते हो। तुम्हारे मुल्क का नाम हिंदुस्तानी रेगिस्तान होना चाहिए, तुम लोग हो ही रेपिस्ट सारे, और उसी के नतीजे में सारी आबादियाँ तुम लोग की बढ़ी हैं। पता ही नहीं कौन किसकी माँ है, किसका बाप है, क्योंकि तुम्हारे तो इलीगल रिलेशन जो है ना, वो तो लीगल है, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उसी में दड़न तख्ता कर दिया, उसके बाद आगे भाई नहीं समझ में नहीं आई। तो भाई अंग्रेज़ों के इस पर चलोगे ना, यही होगा। भारत इस वक्त दुनिया की नज़रों में जलील हो गया है, और उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो देख के बहुत लोगों को आग लगी होगी।
पाकिस्तानियों लाइक करके शेयर ठोको इतना कहना, इनकी सुटें जो है ना जल जाएं पूरी सही तरीके से और मुड़ जाएं, ऐसे ना चुरमुरा जाएं। मुझे इनकी उजड़ियाँ लाल देखनी है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। और हम एक हैं, याद रखना, इस्लाम जिंदाबाद। जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है ना, इसको तुम लोग अंडू नहीं कर सकते। क्यों? तुम लोग खुद जो है ना अंडू होने वाले बहुत जल्दी। कंट्रोल ऑल्टर और डिलीट की प्रेस होगी और हमेशा हमेशा के लिए बाय। ठीक है। ये हमसे लड़ेंगे सारे हिजड़े।